उस दिन आपके लिए नहीं, मेरे लिए था। जो आप जैसे धोखेबाज इंसान से मेरी शादी हो गई। मेरे घर वालों ने आपको शादी में कितना सारा दहेज दिया था, आपने सारा बेच दिया और अब झूठ बोल रहे हो कि आपको कुछ मिला नहीं। मुझसे जुबान लड़ाती है, अभी बताता हूँ। ये है जतिन और तान्या। इन दोनों की शादी को 1 साल होने वाला है और तान्या के सामने एक एक करके जतिन के सारे राज खुल रहे हैं। वो एक नंबर का बदमाश आदमी है। कई लड़कियों के साथ उसका चक्कर चल रहा है। एक दिन तान्या के घर सेठ दीनानाथ आता है। जतिन, जतिन, अरे कोई है क्या घर पर? जतिन तो घर पर नहीं है। आप कौन हैं और इतना जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हैं? तुम्हारे पति ने मुझसे 1 लाख रुपए उधार लिए हैं और अब बहाने बना रहा है, मेरा फोन भी नहीं उठा रहा। अगर उसने मुझे मेरे रुपया नहीं लौटाया तो अच्छा नहीं होगा। दीनानाथ तान्या को धमकी देकर चला जाता है। जब जतिन घर पर आता है तो तान्या कहती है, और कितने लोगों से पैसे उधार ले रखे हैं आपने? अरे आखिर आप इतने रुपयों का करते क्या हो? इन बातों से तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, चुपचाप घर में पड़ी रहो। इन बातों से मेरा तब तक कोई मतलब नहीं था जब तक कर्जदार घर पर नहीं आते थे। अब कर्जदार घर पर आने लगे हैं, 10 बातें सुनाकर जाते हैं। तुम आजकल बहुत बोलने लगी हो, अभी ठीक करता हूं तुम्हें। जतिन तान्या के साथ अक्सर मारपीट करता था, लेकिन वो अपने घर पर किसी को कुछ नहीं बताती थी। एक दिन तान्या के घर पर सुजाता नाम की एक औरत अपने बच्चे के साथ आई। जतिन है घर पर? वो तो घर पर नहीं है। आप कौन है? वो मेरे पति हैं और ये हमारा बेटा है। उन्होंने 6 साल पहले मुझसे शादी की थी। अब एक एक हफ्ते घर पर नहीं आते। किसी ने बताया कि वो यहाँ रहते हैं। सुजाता की बात सुनकर तान्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो परेशान हो गई। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने अपना सामान पैक किया और अपने मायके चली गई। वहां जाकर उसने सारी बात अपनी माँ और बहन मालती को बताई। दीदी, जीजा जी आपके साथ इतना बुरा व्यवहार करते थे, लेकिन आपने हम सबसे कुछ कहा क्यों नहीं? उन्होंने आपके साथ मारपीट की और आपने ना कभी हमें बताया और ना कभी पुलिस कंप्लेंट की। अगर मैं पुलिस में शिकायत करती या अपने पति को छोड़ देती, लोग मुझे ही जिम्मेदार ठहराते और फिर तुम्हारी शादी होने में दिक्कत होती। सब कहते जब बड़ी बहन अपना घर नहीं बसा पाई तो छोटी बहन क्या बसाएगी। ओ दीदी, किस जमाने में जी रही हो आप? जिसे जो सोचना है वो वही सोचता है। अब आपके पति को मैं सबक सिखाऊंगी। अब मालती हाथ धोकर नहीं बल्कि नहा धोकर अपने जीजा जी के पीछे पड़ गई। अब वो अपने जीजा की हर छोटी से छोटी एक्टिविटी पर नजर रखने लगी। थोड़े ही दिन में मालती को जतिन की सारी काली करतूतों का पता चल गया और जितनी भी लड़कियों से जतिन का चक्कर था वो सब भी उसे पता चल गया। जीजा जी, अब मैं आपको बताऊंगी कि लोगों की जिंदगी से खेलने का नतीजा क्या होता है। एक दिन जतिन अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने किसी होटल में गया तो वहां मालती ने उसके बच्चे को भेज दिया। पापा, पापा आप यहाँ क्या कर रहे हो? कौन पापा? कैसा पापा? मैं तुम्हें नहीं जानता। पापा पापा, मम्मी घर पर इंतजार कर रही है। जतिन, ये तुम्हारा बच्चा है? नहीं डार्लिंग, मैं इसे जानता भी नहीं, पता नहीं कब पैदा हो गया। पापा, मैं तो 5 साल पहले पैदा हुआ था। कितना झूठ बोलते हो आप। आंटी, मेरे पापा झूठे हैं, झूठे हैं पापा। जानते नहीं, फिर भी ये तुम्हें पापा बोल रहा है। कितने कमीने हो तुम। आज की बात मुझे कॉल मत करना। जतिन की गर्लफ्रेंड वहां से चली जाती है। अब कुछ दिन बाद जतिन अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है तो मालती सेठ दीनानाथ को उसके पास भेज देती है। जतिन, अब लगे हो तुम हाथ। तुमने मुझसे 1 लाख रुपए उधार लिए थे और आज तक नहीं दिए और यहाँ लड़कियों को घुमा रहे हो। अरे सेठ जी, आप मैं बस देने ही वाला था पैसा। जतिन, तुमने मुझसे भी 50,000 रुपए लिए हैं और 1 लाख रुपए इनसे भी लिए हैं।
ओ बहन जी, इसके चक्कर में ना पड़ो, ये तो बहुत फ्रॉड आदमी है। दीनानाथ जी, आप ये क्या बोल रहे हो? मैंने कहा ना आपके रुपए लौटा दूंगा। आपके रुपए लेके कहीं भाग तो नहीं रहा हूं ना मैं? बेटा, मेरे रुपया लेकर तो कहीं भाग भी नहीं सकता। तुझे पाताल में सभी खोज निकालूंगा मैं। जतिन, मुझे तुम्हारे ऊपर नहीं अपने ऊपर हैरानी हो रही है कि मैंने तुम जैसे घटिया इंसान से दोस्ती की। अगर अपनी भलाई चाहती हो तो मेरे पैसे वापस कर देना। ये बोलकर जतिन की दूसरी गर्लफ्रेंड भी वहां से चली जाती है। अब इसी तरह जतिन कुछ दिन बाद अपनी तीसरी गर्लफ्रेंड को मिलने बुलाता है तो मालती उसकी पहली पत्नी को वहां भेज देती है। आप इस कलमुहे के साथ यहाँ क्या कर रहे हैं? कौन हो तुम जो जतिन और मुझसे इस तरह से बात कर रही हो? जतिन जी, आप बताओगे इन मोहतरमा को या फिर मैं ही बता दूं? डार्लिंग, मैं नहीं जानता ये कौन है। अच्छा, इतनी सारी लड़कियों से आपका चक्कर है ना, तभी तो याद नहीं रहता होगा कि कौन आपकी गर्लफ्रेंड है, कौन आपकी बीवी है। कोई बात नहीं, मैं अपना परिचय खुद ही दे देती हूँ। मैं इनकी पहली पत्नी हूँ। जब ये कई दिनों तक घर पर नहीं आए तो मैंने ढूंढते हुए इनकी दूसरी पत्नी के पास पहुँच गई। सुनो जी, अब आपकी दूसरी पत्नी को भी पहली शादी के बारे में पता चल गया है। ये बात सुनकर जतिन के होश उड़ गए। तभी उसकी गर्लफ्रेंड ने उससे कहा, क्या तुम शादीशुदा हो और तुम्हारी दो दो पत्नियां हैं और तुम मुझसे भी शादी के चक्कर में हो? तुमने मुझे धोखा दिया, यू चीटर। जतिन की तीसरी गर्लफ्रेंड ने उसे जोरदार तमाचा मारा और वहां से चली गई। अब तो जतिन को घर से बाहर निकलने भी डर लगने लगा। वो सोचता, अगर मैं बाहर जाऊंगा तो मेरा कहीं कोई नया कांड किसी के सामने ना आ जाए। लेकिन अभी हाल ही में मेरी एक नई गर्लफ्रेंड बनी है, अगर उसे पता चल गया तो क्या होगा। एक काम करता हूँ, उसे शहर से बाहर मिलने के लिए बुलाता हूँ। जतिन ऐसा ही करता है। वो अपनी नई गर्लफ्रेंड को शहर से बाहर मिलने बुलाता है। वो अपनी नई गर्लफ्रेंड का इंतजार कर ही रहा होता है कि तभी वहां मालती आ जाती है। मालती ही जतिन की नई गर्लफ्रेंड होती है। जतिन ने मालती को पहले कभी देखा नहीं था तो उसे पता नहीं था कि वो उसकी साली है। वो मालती से बात कर ही रहा होता है कि तभी वहां तानिया आ जाती है। हाय जतिन, कैसे हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? तानिया को देखकर जतिन हैरान और परेशान हो जाता है। तानिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं जतिन, जब से मेरी आपसे शादी हुई है ना, आपने मुझे बहुत सारे सरप्राइज दिए हैं, तो कुछ सरप्राइज देने का मेरा भी हक बनता है। मैं आप ही के लिए सरप्राइज लेकर आई हूँ। सरप्राइज? ये जो आपकी नई गर्लफ्रेंड है ना, वो मेरी छोटी बहन है। क्या? तुम्हारी छोटी बहन? तुम दोनों को शर्म नहीं आए मेरे साथ ये गंदा खेल खेलते हुए? जीजा जी, आपको शर्म नहीं आती लोगों से पैसे उधार लेते हुए, झूठ बोलकर दो दो शादी करते हुए और मासूम लड़कियों को फंसाते हुए? और जतिन जी, गंदे आदमी के साथ गंदा खेल खेलते हुए कैसे शर्म? अभी तो ये एक ही सरप्राइज है, मैं आपके लिए और कई सारे सरप्राइज लाई हूँ। उसके बाद मालती और तानिया पहले सरोज और उसके बच्चे को, सेठ दीनानाथ को और फिर जतिन की तीनों गर्लफ्रेंड को बुलाती है। जतिन उन्हें देखकर कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम इन सबको बुला लोगी तो मैं डर जाऊंगा? कभी नहीं, तुम में से कोई भी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। हमें पता था जीजा जी कि आप कितने बेशर्म इंसान हो और झूठे भी, इसलिए हमने एक सरप्राइज और रखा है आपके लिए। तभी मालती पुलिस को भी वहां बुला लेती है। पुलिस? अरे तानिया, तुम्हारी बहन ने पुलिस को क्यों बुला लिया? ये तो घर की बात है, आपस में बात करके निपटा लेते हैं। जीजा जी, घर की बात बाहर आप ही लाए हो। इन सब लोगों ने आपके खिलाफ कंप्लेंट करी है, अब रहना जिंदगी भर जेल में। पुलिस जतिन को ले जा रही होती है, तभी तानिया पुलिस को रोकते हुए कहती है, रुकिए इंस्पेक्टर साहब, मेरे पास इनके लिए एक और सरप्राइज है। ये बोलते ही तानिया जतिन के गाल पर कसकर थप्पड़ मारती है और फिर कहती है, अब ले जाओ इसे,